की तरक्की के लिए नए नए इनोवेशन जरूरी है और ये इनोवेशन ही हैं जो हमारे देश को सबसे अलग बना रही है, क्योंकि इनोवेशन से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ इंसान के लिए नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बनती जा रही हैं। अब अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो चलिए देश और दुनिया की डेवलपमेंट में अपने अहम रोल निभाने वाले कई प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट, उसके बिजनेस की और कैसे आप उसे शुरू कर सकते हैं उसकी बात भी करते हैं। जी हाँ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर बिजनेस भी बूम कर रहा है और इसमें अहम रोल निभा रहा है कंसील बॉक्स। जी हाँ, कंसील बॉक्स का इस्तेमाल रूफ यानी कि घर की छत पर एलईडी लाइट्स को माउंट करने के लिए किया जाता है और इसकी मदद से ही छतों में इनक्लोज्ड वायरिंग भी होती है। इसके अलावा फॉल सीलिंग में भी कंसील बॉक्स का यूज किया जाता है और ये बिजनेस आप अगर शुरू करते हैं तो ना सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं बल्कि देश की ग्रोथ में भी आपका अहम योगदान हो सकता है। तो चलिए इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम जानते हैं इस इंडस्ट्री की पूरी डिटेल्स। मेरा नाम अनुज शर्मा है और हमारे फर्म का नाम है एजी इंटरनेशनल। 8-10 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं। हम लोग मॉड्यूलर बॉक्स बनाते हैं, एमसीबी बॉक्स बनाते हैं, टेन बॉक्स बनाते हैं, कंसील्ड बॉक्स बनाते हैं और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो इलेक्ट्रिकल के हैं जो घरों में यूज होते हैं, तो वो हम सब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी। पेपर कप प्लेट या पेपर नैपकिन जैसी कई फायदेमंद इंडस्ट्रीज में शुरू करें अपना बिजनेस। आईआईटी देगा पेपर अलाइड प्रोडक्ट सेक्टर की कंप्लीट नॉलेज। डाउनलोड एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। रॉ मटेरियल के लिए हम लोग इसमें CRC या GP शीट का यूज़ करते हैं। उसको कटिंग करने के बाद फिर पाउडर, ऐसे रॉ मटेरियल पाउडर का यूज़ करते हैं जिसमें पाउडर कोट करते हैं ऊपर, और फिर रॉ मटेरियल जिसमें पैकिंग करते हैं वो कार्टून वगैरह, बेल्ट वगैरह, ये सब रॉ मटेरियल ऐसे यूज़ होता है। देखिए, सबसे पहले शीट आती है। शीट को हम कट करते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बताया 8-9 साइज़ है हमारे मॉड्यूलर में ही, तो उसको साइज बाय साइज कटिंग करते हैं। उसके बाद उस पर पंचिंग करते हैं। जो पंचिंग करते हैं तो उसमें ना होल है, आप वीडियो में देखेंगे। उस होल में ना जो पाइप जाता है जिसमें हम लोग वायर फिटिंग करते हैं, वो वायर को, उसको पाइप को जाने के लिए उसके हिसाब से पंचिंग होती है। और वो अलग अलग दीवार में, जैसे हमने कहीं पे भी लगाया, हम लोग 5 तरफ से उसमें पाइप एंटर कर सकते हैं। उसी के हिसाब से वो होल होता है, उसी के हिसाब से उसकी बेंडिंग होती है। फिर तो जो भी बेंडिंग है वो पाइप डालने के लिए होल होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पंचिंग करते हैं सबसे पहले। फिर उसको 2 तरह की बेंडिंग होती है उसमें। बेंडिंग करने के बाद फिर उसमें साइड लगती है, उसमें हम नट लगाते हैं, पीतल का नट। उसको फिर चिपका देते हैं स्पॉट वेल्डिंग से, वो वेल्डिंग कर देते हैं। वेल्डिंग करने के बाद वो पाउडर कोटिंग पे जाता है। पाउडर कोटिंग पे हम उसको डीजल से साफ करते हैं ताकि जो पाउडर कोटिंग की पकड़ रहे वो और ज़्यादा रहे। उसको फिर एक मशीन के, गन मशीन के द्वारा, उसमें चार्जिंग होती है पाउडर में भी और मशीन में भी, वो चार्ज करके पार्टिकल्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर हम उसको 180 डिग्री टेम्परेचर पे ओवन में उसको पकाते हैं। 180 डिग्री पे पकाते हैं तो उसमें ना जो मजबूती रहती है। पाउडर कोटिंग बना किस लिए, पहले शीट्स ऐसे यूज़ करते थे, पेंट कर देते थे लोग पर, लेकिन पेंट क्या होता है ना, कुछ भी थोड़े टाइम के बाद पेंट हटना चालू हो जाता है। लेकिन पाउडर कोटिंग 180 डिग्री टेम्परेचर पे हम उसको हीट करते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है और उसकी जो पेंट से कहीं 10 गुना ज़्यादा, अगर वो 1 साल चलेगा तो ये पाउडर कोटिंग हमारा 10 साल कहीं पे नहीं जाएगा, इसलिए उसको पाउडर कोटिंग करते हैं सब। मशीन की मैं बात करूं तो इसमें पावर प्रेस का सबसे बड़ा खेल है। पावर प्रेस, स्पॉट वेल्डिंग और पाउडर कोटिंग आप लगाना चाहते हैं, पाउडर कोटिंग लग जाएगी। शेयरिंग कटर इसमें चाहिए होता है। कुछ और मशीनें भी हैं छोटी मोटी। और फिर सारी चीज़ का खेल है डाइयों का, क्योंकि डाइयों के बिना मशीनें कुछ नहीं करेंगी। सारे जो भी प्रोडक्ट होगा, हर पीस की, हर उसकी सब अलग अलग डाई होती है। पाउडर कोटिंग के प्लांट में हमारी गन मशीन होती है, कंप्रेसर होता है और ओवन होता है। मेन ओवन ही है, बट उससे पहले भी बूथ होता है और डस्ट जो उड़ती है उसको कलेक्ट करने के लिए डस्ट कलेक्टर भी हम लोगों ने लगाया हुआ है। देखिए, छोटा सेटअप अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 900 स्क्वायर फीट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल रखने के लिए जगह चाहिए, स्क्रैप रखने के लिए जगह चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट रखने के लिए जगह चाहिए। देखिए, 900 स्क्वायर फीट से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको, और हमारा तो 5400 स्क्वायर फीट है, बट 2-2.5-3 हज़ार स्क्वायर फीट में आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं।
आपका अगर छोटा सेटअप है तो आप 8 से 10 किलोवाट में भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। थोड़ा बड़े लेवल पे जाएंगे, हमारे पास 40 किलोवाट का कनेक्शन है सर। छोटा सेटअप स्टार्ट करते हैं तो आपको 4 से 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। और रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया 1 लाख से भी लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं कि आप उसको बनाएं और बेचें। और आप अगर थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो आप 15 से 20 लोग की मैन पावर आपको चाहिए। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 2 से 3 लाख रुपए में भी स्टार्ट हो सकता है, बहुत छोटे लेवल का। उसमें आप 2 मशीनें लीजिए, स्पॉट वेल्डिंग ले लीजिए, एक आध छोटी मोटी और मशीन लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट लेकिन आपको अगर ठीक ठाक करना है तो आपको 10 से 15 लाख रुपए तो मिनिमम लगाने पड़ेंगे। और आपको थोड़ा सा और बड़ा करना तो 20 से 25 लाख, जो आपने हमारा सेटअप देखा, करीबन 20 से 25 लाख रुपए की इसकी कॉस्टिंग आएगी सेटअप बिठाने के लिए। आप जैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15% का मार्जिन है हमारे बिजनेस में। बट प्रोडक्शन का खेल है, अगर आप प्रोडक्शन कर लेंगे तो मार्जिन है, नहीं तो कंपटीशन बहुत है इस लाइन में। बट मार्जिन मिलता है, अगर आप काम करेंगे तो मार्जिन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं तो मार्जिन मिल ही रहा है। हम शीट लेके आते हैं, जब उसको कटिंग करते हैं तो उस टाइम कुछ वेस्टेज निकलती है। जब पंचिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम कुछ वेस्टेज निकलती है, तो 5 से 10% स्क्रैप निकलती। लेकिन उसको ना हम उसी हिसाब से फिर रेट में उसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि जो वेस्टेज निकल रही है ना, तिलों में से निकलना है, तो जो वेस्टेज निकलती है वो कॉस्टिंग पे पड़ती है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सोया पनीर और मैक्रोनी जैसे 100 से भी ज्यादा हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस सेटअप करने के लिए IID से जुड़ें। डाउनलोड द एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको GST मेन है, तो GST आप ले लेंगे तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी तो कोई इसमें ऐसे लाइसेंसेस नहीं है, बट आप ले लें पोल्यूशन का लाइसेंस, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल इंडस्ट्री स्टार्ट करते ही पोल्यूशन का लाइसेंस मांगती है। दोस्तों, उम्मीद है कि जो कंसील बॉक्स की इंफॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड मैंने आप तक पहुंचाई, उससे आप संतुष्ट होंगे और अपना व्यापार करेंगे, साथ ही साथ अपनी डेवलपमेंट और देश की डेवलपमेंट में भी अपना सहयोग निभाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए इंडस्ट्रियल एपिसोड में, नई इंडस्ट्री की जानकारी के साथ, नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बिजनेस करते रहिए, बिजनेस को सीखते रहिए, और अगर बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से IID को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। Thank you so much.